अहमदाबाद के प्लेन क्रैश की आग में 241 लोग झुलसे, लेकिन समूचा हिंदुस्तान डरा हुआ है। यह सिर्फ एक विमान दुर्घटना नहीं थी, यह देश की रगों में उतरता डर था। एक ऐसा डर जो हमें हर एयर टिकट के साथ अब मिलेगा। हर बार हमारी आत्मा पर दस्तखत देकर सवाल पूछेगा कि क्या वो जो जली हुई लाशें हैं, जो शायद अब केवल एक आंकड़ा है, क्या वो हमारी भी हो सकती थी? क्या वो परिवार जो जलकर राख हो गया वो हमारा या हमारे अपनों का हो सकता था? और यह ख्याल समूचे हिंदुस्तान को डरा रहा है। इस डर से भारत को बाहर आने में वक्त लगेगा, क्योंकि यह डर हर उस इंसान का है जिसने कभी भी प्लेन में सफर किया है या सफर करने की प्लानिंग कर रहा था। क्योंकि अहमदाबाद से लंदन जाने वाली फ्लाइट में जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक विमान में आग लगना नहीं था। यह आग हर भरोसे में लगी थी, हर उस मां के सपने में लगी थी जो अपने बच्चे से कहती है कि जा बेटा आराम से पहुंच जाना। हर उस पिता की उम्मीद में लगी थी जो एयरपोर्ट पर खड़ा हाथ हिलाकर ये कहता है और सोचता है कि बस कुछ ही घंटों में मेरा बच्चा पहुंच जाएगा, वहां पहुंचकर फोन करेगा। अब वो सीट नंबर सिर्फ जले हुए टुकड़े हैं। वो बेल्ट जो सुरक्षा का संकेत दे रही थी वो जलकर शरीर के साथ मिलकर राख हो चुकी है। वो प्लेन जो उड़ना था वो जलते हुए आसमान में चीखते हुए गिरा और डर पैदा कर गया। और ये डर अब हमें डरा रहा है। ये डरा रहा है क्योंकि जिनसे कहा गया था कि आप अब सुरक्षित उड़ान भरने को तैयार हैं, वो महज 59 सेकंड में चीख और फिर आग, और देखते ही देखते आग से राख में तब्दील हो गए। जो वीडियो सोशल मीडिया पर आए वो तस्वीर नहीं है, वो खौफ हैं। वो पिघली हुई खिड़कियां, वो काले धुएं में लिपटी हुई लाशें। जो कुछ हमने उस घटना के बाद देखा वो इतना ज्यादा भयावह है कि देखने से आंखें भी इंकार कर दे रही हैं। यकीन नहीं आ रहा कि कोई फोन पकड़े गुड बाय इंडिया कह रहा था और उसके आखिरी शब्द हो गए। किसी की मुस्कुराती हुई सेल्फी उसकी मौत की तस्वीर बन गई। किसी ने अपने परिवार को जो वीडियो भेजा था वो वीडियो शायद उसके याद में जिंदगी भर उसका परिवार दिखेगा। वो गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री जो अपने पत्नी और बेटी से मिलने पहुंचे थे, अब उनकी पत्नी और बेटी यादों में रह जाएगी। वो 21 साल की खुशबू जो अपने पति से मिलने जा रही थी, अब वो सिर्फ तस्वीरों का हिस्सा रह जाएगी। अनगिनत कहानियां हैं। किसी की जेब से जली हुई चूड़ी मिल रही है, किसी के पास एक अधजली तस्वीर है। शव ऐसे हैं कि उन्हें पहचानना मुमकिन नहीं है, मानो मौत ने रिश्ते से पहचान भी चुरा ली है। अब डीएनए टेस्ट के जरिए पता लगा कौन सी लाश किसकी है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि यह सिर्फ एक विमान दुर्घटना नहीं थी, ये हमारे देश की रगों में उतरता हुआ डर था। वो डर जो अब शायद हमें सुकून से सोने नहीं देगा। हम जब सफर करने जाएंगे तब हमें डराएगा। जब कोई हमें कहेगा हैव अ सेफ जर्नी, तो वो हमें परेशान करेगा। एक ही झटकों में कैसे सैकड़ों जिंदगियां आंकड़ा बन गई, अब ये डराने वाला है। और भारत की ये भयावह तस्वीर हम और आप जल्दी नहीं भूल पाएंगे। एक झटके में सैकड़ों जिंदगियां खत्म हो गई। ये डर हर पल हम में जिंदा रहेगा। 12 जून 2025 अहमदाबाद का आसमान एक ऐसी त्रासदी का गवाह बना है जिसने 140 करोड़ भारतीयों को डराया। एयर इंडिया की उड़ान जो लंदन की ओर उड़ान भरने को तैयार थी, वो 59 सेकंड में आग का गोला बनकर जमीन पर बिखर गई। जो फ्लाइट में थे वो लाशों में तब्दील हो गए, और जहां पर ये फ्लाइट गिरी वहां पर भी लोग घायल हुए और टुकड़ों में तब्दील हो गए। अब मलबे में जिंदगियां दबी हैं और यह मंजर सिर्फ आंखों के सामने नहीं बल्कि रूह में भी उतर गया है। 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली, 1 कनाडाई और 11 बच्चे, साथ में 2 नवजात सपनों, उम्मीदों और अपनों से मिलने की चाह में प्लेन में चढ़े थे। लेकिन किसे पता था कि उनका यह सफर आखिरी सफर हो जाएगा। वो हंसी, वो सेल्फी, वो सब कुछ राख में बदल गया। और ये डर अब इतना ज्यादा गहरा है कि जिन्होंने भी इन तस्वीरों को देखा है, अब उनकी आंखों में वो डर समा गया है। जिन परिवारों के साथ ये हुआ है उनकी आंखें आंसुओं से थमने का नाम नहीं ले रही हैं। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि इस डर से निकलने में अब सदियां लग जाएंगी। अहमदाबाद का सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा हर रोज की तरह चहल पहल से था। बच्चे खिड़की के बाहर झांक कर आसमान को देख रहे थे। क्रू मेंबर हर बार की तरह मुस्कान के साथ यात्रियों का स्वागत कर रहे थे। पायलट ने भी टेक ऑफ से पहले आत्मविश्वास से कहा कि हम सुरक्षित उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। लेकिन बोइंग 787 ड्रीमलाइनर आग के गोले की तरह
मलबे में तब्दील हो गया और बिखरी लाशें, जले हुए सामान और मासूम चेहरों की तस्वीरें अब सिर्फ यादों में बची हैं। आलम यह है कि लाशें उठाने के लिए ठेलों को लाया गया। वो सज धज कर तैयार होकर किसी से मिलने, किसी के साथ काम करने, कोई अधूरी दास्ता को पूरा करने जो लोग निकले थे, वो ठेले पर लाद लाद कर लाशों की तरह जा रहे थे। सिर्फ एक आंकड़े बन गए थे। वो पिता जो अपनी बेटी को लंदन में पढ़ाने का वादा कर रहा था, वो नई नवेली दुल्हन जो अपने पति से मिलने जा रही थी, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। अब कई कहानियां हैं जो आंसुओं का समंदर बन गई हैं, जैसे जोशी परिवार की कहानी। राजस्थान के बांसवाड़ा का एक खुशहाल परिवार लंदन में नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहा था। डॉक्टर प्रतीक जोशी और उनकी पत्नी डॉक्टर कामिनी जोशी, जो भारत में अपनी सेवाएं दे चुके थे, वो 3 बच्चे, 10 साल की आराध्या, 7 साल के काव्य और 4 साल की माही के साथ प्लेन में चढ़े थे। बच्चे नई स्कूल की बातें कर रहे थे, लेकिन सब कुछ एक पल में खत्म हो गया। अब उनके घर में सन्नाटा है, हंसी सिर्फ तस्वीरों में बची है। उनके रिश्तेदार जो विदाई देने के लिए आए थे, वो यकीन नहीं कर पा रहे कि 59 सेकंड में कैसे सब कुछ खत्म हो गया। 21 साल की खुशबू, जो शादी के 3 महीने बाद पहली बार अपने पति से मिलने लंदन जा रही थी, उसकी आखिरी सेल्फी उसकी मां के लिए बड़ा दर्द है। वो सेल्फी जिसमें मुस्कुराते हुए वो प्लेन की खिड़की से बाहर देख रही थी, अब आंसुओं का समंदर बन गई है। खुशबू की मां बताती हैं कि वो कह रही थी कि मां, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी, लेकिन अब वो कभी नहीं आ पाएगी। 22 साल की नंगाथोई शर्मा, मणिपुर के थौबल जिले की बेटी, जिसने अप्रैल 2023 में एयर होस्टेस बनने का सपना पूरा किया था, अपनी मुस्कान से हर यात्री का दिल जीतती थी, अब उसकी तस्वीरें उसकी आखिरी निशानी है। उसके परिवार, उसकी मां का रो रो कर बुरा हाल है और यह दर्द कोई समझ नहीं सकता। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, जो अपनी पत्नी और बेटी से मिलने लंदन जा रहे थे, वो भी इस हादसे का शिकार हो गए। उनको लेकर यह खबर आई कि उनको 1206 नंबर बहुत पसंद था, उनकी गाड़ी का यह नंबर था। और यह इत्तेफाक देखिए कि आज 12 जून 2025 है, 6वां महीना, 12/6 आज तारीख है। इसे आप संयोग कहेंगे या नियति का क्रूर मजाक। उनकी बेटी जो फोन पर पिता से मिलने की खुशी में थी, वो सिर्फ उनकी तस्वीर देखकर रो रही है। ऐसी अनगिनत कहानियां हैं, हर नाम, हर चेहरा एक सवाल लेकर उठा है कि आखिर क्यों। हालांकि इस 241 लोगों में एक चमत्कार भी हुआ है, एक ऐसा चमत्कार जिस पर यकीन कर पाना मुश्किल है। 242 लोगों में सिर्फ एक व्यक्ति बच गया, वो व्यक्ति जो सीट नंबर 11A पर बैठा था। आग के बीच, उस मलबे के बीच, उस जली हुई लाशों के बीच जहां मौत ने तांडव किया, वहां वो जिंदा है। लोग कह रहे हैं कि यह चमत्कार है, लेकिन सवाल यह है कि ईश्वर, यह चमत्कार बाकी 241 जिंदगियों के साथ क्यों नहीं हुआ? हम खुश हैं कि विश्वास साहब की जिंदगी बच गई। हम खुश हैं कि उनके परिवार के आंखों में आंसू नहीं आए, लेकिन वो 241 चेहरों के बीच जब यह चमत्कार दिखता है, तो सवाल ईश्वर से भी होता है कि हे ईश्वर, उन 2 मासूमों को बचा लिया होता, उन परिवारों को बचा लिया होता, उन बुजुर्ग बूढ़ों को बचा लिया होता, उन महिलाओं को बचा लिया होता, उस क्रू को बचा लिया होता जो हर बार सुरक्षित यात्रा की कामना करती है। और क्या उनकी जिंदगी इतनी सस्ती है? राम विश्वास कुमार की कहानी चमत्कार हो सकती है, लेकिन बाकी 241 परिवारों के लिए ये सवाल बनकर रातों की नींद छीन रही है कि क्यों सिर्फ एक भगवान, क्यों सिर्फ एक, क्यों बाकी 241 नहीं? क्या उन 241 जिंदगियों का भगवान कोई मोल नहीं? ये सवाल आज हर उस शख्स के दिल में है जो अपने परिवार को अलविदा कहकर सफर पर निकलता था, क्योंकि इस घटना को देखकर यह एहसास होता है कि यहां हम भी हो सकते थे, यह हमारा भी परिवार हो सकता था। एक तरफ विश्वास साहब को देखकर खुशी होती है, लेकिन उन 241 को देखकर आंखें भर जाती हैं। सवाल उठता है, किसकी वजह से मौत हुई? कौन लापरवाह था? किस पर जिम्मेदारी दे? उड़ान भरते विमान क्यों गिर गया? एक्सपर्ट से बात करने पर पता चलता है कि पहली नजर में यह शायद ह्यूमन एरर हो सकता है। एक हेलीकॉप्टर जगह पर खड़े खड़े उड़ जाता है, लेकिन जहाज को एक फॉरवर्ड स्पीड चाहिए होती है और रनवे पर दौड़ना होता है। कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि शायद रनवे का पूरा इस्तेमाल नहीं हुआ, जिस वजह से जहाज को जरूरी फॉरवर्ड स्पीड नहीं मिली और वो टेक ऑफ नहीं कर पाया। 59 सेकंड में खत्म हो गया। पायलट ने हालांकि टेक ऑफ के तुरंत बाद आपातकालीन संदेश भेजा था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इससे कुछ लोग मानते हैं कि गंभीर समस्या थी। हालांकि 787 बोइंग जहाज जो है, ये पहले क्रैश नहीं हुआ। इसको उड़ाने वाले दोनों पायलट्स जो थे वो काफी अनुभवी थे। ऐसे में कईयों का यह मानना है कि शायद दोनों इंजन खराब हो गए होंगे, क्योंकि इसमें 2 इंजन थे, एक खराब होता तो दूसरा चल जाता। और क्या दोनों खराब था? दोनों खराब था तो फिर
उड़ान को आदेश क्यों दिया गया? बहुत सारे सवाल हैं। जवाब शायद जब ब्लैक बॉक्स के जरिए जांच पड़ताल होगी, सामने आएगा, तब देखा जाएगा। लेकिन आज सवाल यह है कि जिंदगी कितनी सस्ती है, कितनी सस्ती है। कश्मीर के पहलगाम में लोग जश्न मनाने गए, घूमने गए, छुट्टियां मनाने गए और मार डाले गए। और यहां पर भी देखिए, कोई अपनी पत्नी से मिलने जा रहा था, कोई पति से मिलने जा रहा था, कोई नौकरी करने जा रहा था, कोई बच्चे सुनहरे भविष्य का सपना लेकर दूर देश पहुंच रहे थे, कुछ ऐसे थे जो भारत घूमने आए थे और गुड बाय इंडिया कहकर निकले थे। और ये सब अब इस दुनिया में नहीं है। जिंदगी कितनी सस्ती हो जाती है। 241 लोगों की मौत हो गई और इस मौत के साथ 140 करोड़ भारतीयों के मन में डर पैदा हो गया। हर सफर अब डर का सबब बनेगा। विमान जिस बिल्डिंग से टकराया, वहां अहमदाबाद के सिविल अस्पताल के 50 से 60 डॉक्टर थे, वो खाना खा रहे थे। खबर है कि बहुत सारे इसमें घायल हैं। खबर आती है कि 6 शव यहां भी मिले हैं। स्पष्टीकरण का यहां भी इंतजार है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि यह हादसा सिर्फ 241 लोगों का हादसा नहीं है, ये हमारा हादसा है। ये उनका हादसा है जो टिकट लेकर अपनों से मिलने जाते हैं। ये उन छात्रों का हादसा है जो विदेश जाते हैं सपनों को लेकर। ये उन माँ बाप का हादसा है जो बच्चों को एयरपोर्ट छोड़ने जाते हैं और अब इस घटना में कभी नहीं जा पाएंगे। ये डर अब हर भारतीय के दिल में घर कर चुका है। हर गली, हर मोहल्ला, हर शहर, हर कस्बा, हर स्टेट, हर जगह ये डर अब भर चुका है। और इस डर से भारत को निकलने में बहुत वक्त लगेगा, या शायद इस डर के साथ ही जीना सीखना होगा। हर उड़ान के साथ डर लेगा। जब भी पायलट कहेगा वी आर रेडी फॉर सेफ फ्लाइट, तो दिल कहेगा क्या जो पायलट कह रहा है वो सच है? या हमारे साथ भी वही होगा जो इस फ्लाइट में हुआ? माँ बाप बच्चों को विदा करते वक्त शायद और डरेंगे, और इनके साथ साथ डर एयरपोर्ट पर काम करने वाले उन लोगों के लिए सोचिए, वो जो दिन रात यही काम करते हैं, हर रोज फ्लाइट में चढ़ते हैं, उतरते हैं। वो क्रू, वो पायलट जो दिन रात सफर करता है, उनके परिवारों का डर सोचिए। हम और आप तो चलिए कुछ दिन फ्लाइट नहीं पकड़ेंगे, उन्हें हर रोज इसी में सफर करना है। वो डर उन परिवारों को देखकर जो अब हमेशा के लिए खामोश हो गए। हर सांस में डर नजर आ रहा है, कदम कदम पर खौफ नजर आ रहा है। अब हर उड़ान डर का सबब है। हर बार जब कोई प्लेन में चढ़ेगा तो यह सवाल आएगा मन में कि क्या मैं लौट पाऊंगा? हर माता पिता जो अपने बच्चे को विदा करेंगे, वो जब कहेंगे कि बेटा जल्दी लौट कर आना, तो वो डर उनके मन में आएगा कि मेरे बेटे के साथ कहीं वो तो नहीं होगा जो अहमदाबाद में हो गया। वो हंसी, वो उत्साह, वो सपने जो हम अपनों को विदा करते वक्त एयरपोर्ट पर करते हैं, अब वो डराएंगे हमें। ये डर अब भारत के हर घर में घर कर गया है। टाटा ग्रुप ने हालांकि इस बीच मृतकों के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है, लेकिन फिर वही कहानी है कि क्या करेंगे पैसे का जब जिंदगी ही नहीं रही। क्या वो पैसा उस मां के दर्द को खरीद सकता है जिसने बच्चे की लाश देखी? क्या वो उस पति की कमी को पूरा कर पाएगा जिसकी दुल्हन अब कभी नहीं लौटेगी? क्या उस बेटी उस मां के जख्मों को भर पाएगा जिसका पति अब इस दुनिया में नहीं रहा? क्या उस बच्चे की हंसी को लौटा पाएगा जो अपने पिता को हमेशा के लिए खो चुका? इसीलिए हम कह रहे हैं कि डर डरावना है। हालांकि भारत का इतिहास हादसों से भरा रहा है। 1996 का चरखी दादरी, 349 जिंदगियां एक गलती में खत्म हो गई थी। और इस बार 2025 का अहमदाबाद, हर बार वही सवाल, वही जवाब, पायलट की गलती, तकनीकी खराबी, सिस्टम की नाकामी, साजिशों की बात होगी। कुछ आ जाएंगे कहेंगे ये सुनियोजित साजिश है, लेकिन सच यही है कि हमारी जिंदगियां दांव पर होती हैं। हर बार हम अपनों खोते हैं और हर बार ये डर और गहरा हो जाता है और इस बार ये डर परेशान करेगा। ये डर हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएगा। ये हादसा सिर्फ 241 जिंदगियों का नहीं, हर उस भारतीय का है जो सपना देखता है, अपनों से मिलने जाता है, नई शुरुआत की उम्मीद करता है। हर उड़ान में, हर सफ़र में, हर अलविदा में वो डर साथ चलेगा। हर परिवार, हर शख्स उस खौफ को जिएगा जो अहमदाबाद की सुबह ने उसे दिया। वो चीखें, वो आंसू, वो राख, ये सब हमारे साथ हैं। हर सांस में, हर धड़कन में, हर सपने में। और इस डर से निकलने में भारत को अब लंबा वक्त लगेगा, लंबा वक्त, क्योंकि ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये डर हमारे वजूद का हिस्सा बन गया है। ऐसा लगता है कि यात्रा करना जुआ बन गया है। कभी ट्रेन में मौत, कभी सड़क हादसे और अब फ्लाइट में मौत।
जिंदगी और मौत के बीच यह एहसास होता है कि जिंदगी कितनी सस्ती है। हम और आप कितनी जद्दोजहद में लगे रहते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, कंपटीशन करते हैं, जलते हैं, एक दूसरे को छोटा दिखाते हैं, कई बार सपनों के पीछे अपनों को भूल जाते हैं। लेकिन इन सब के बीच में जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो यह एहसास होता है कि ये जिंदगी कितनी सस्ती है। हम कभी भी इस दुनिया से रुखसत हो सकते हैं। सोचिए 241 लोगों के सपने, उन 241 लोगों के ख्वाब, उनकी जद्दोजहद, उनके परिवार सब राख हो गए। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि इस डर से भारत को निकलने में समय लगेगा। क्या ये डर चला जाएगा? जवाब शायद नहीं। हाँ, इस डर के साथ हम जीना सीख जाएंगे। बट ये डर बहुत डरावना है, जो बहुत डरा रहा है पूरे भारत को, तो शायद अब हमें उस तरह से सोने नहीं देगा, वो सुकून की नींद छीन लेगा, बेचैनी देगा कि हमारा कोई अपना भी इस तस्वीर का हिस्सा हो सकता था, या शायद हम भी। ये डर आता है।